जय हिंद। रमेश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। इसके पूर्व आप सबों ने स्वरों का वर्गीकरण समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि स्वर 11 होते हैं। इन 11 स्वर में इन स्वर का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि 11 स्वर कौन कौन है। तो 11 स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सभी 11 स्वर हैं। अब देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आ वर्ण है, स्वर वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी कि आ का उच्चारण जो है कंठ की सहायता से होता है। और ऐसे बोलकर भी देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं आ। यदि आ बोलने के पश्चात यहाँ इनका उच्चारण जो है कंठ की सहायता से हो रहा है, इसीलिए इन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ रखा गया है। यदि इसकी वर्ग की बात करें तो आ को जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि आ वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है और वर्ग जो है कंठ है। इसी तरह से ई का उच्चारण स्थान तालु है और इसका वर्ग तालव्य है। इसे तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह से उ इनका उच्चारण स्थान होठ है, जिसे संस्कृत में ओष्ठ भी कहते हैं। यहाँ होठ के जगह पर कभी कभी ओष्ठ भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ इसका उच्चारण स्थान उ का उच्चारण स्थान होठ होता है या ओष्ठ भी कह सकते हैं। और यदि वर्ग की बात करें तो इसे जो है ओष्ठ्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका वर्ग जो है मूर्धन्य है। ए का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु है, यानी कि ए और ए का उच्चारण जब करते हैं तो कंठ एवं तालु की सहायता से होता है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु माना गया है। और वर्ग की बात करें तो इस वर्ग को कहते हैं कंठ तालव्य। ओ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और होष्ठ होता है, कंठ एवं होठ होता है। और इसे जो है कंठोष्ठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से आपने वर्णों का उच्चारण स्थान देखा और समझा। आप सबों से निवेदन है कि वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर लें। एक बार में नहीं याद हो तो वीडियो को बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इससे जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं
और इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, इस प्रश्न को मैं आप सबों के समक्ष हल करने का प्रयास करता हूं, ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाए, प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाए, आप इन सब प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो याद रखें, आप सबों से निवेदन है, आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है रामयश मेहता। तो इस तरह की जानकारी आपको जो है किसी अन्य वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। आपने यहाँ वर्णों का उच्चारण स्थान समझने का प्रयास किया और इसके बाद इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। आप सबों से निवेदन है कि इसे समझें और प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आ का उच्चारण स्थान है। हमने यहाँ पर आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ पढ़ा है। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आ का उच्चारण स्थान है, यानी कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जहाँ कंठ दिया हुआ होगा उसे सही करेंगे और बाकी जो ऑप्शन है वह गलत है। कंठ जहाँ दिया हुआ होगा उसमें जो है उसे सही करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कंठ जो है घर नंबर में दिया हुआ है, यानी कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है। यदि पूछा जाए कि अ का उच्चारण स्थान है या अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अ का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। चूंकि हमने पढ़ा कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और इसे कंठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इसी तरह से अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अ को किस वर्ग में रखा गया। तो हमने अभी तुरंत ऊपर यहाँ पढ़ा कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और इन्हें जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया, यानी कि अ और आ को कंठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि अ को किस वर्ग में रखा गया है। तो अ को किस वर्ग में रखा गया है, तो कंठ वर्ग में रखा गया है। जहां कंठ ऑप्शन में दिया हुआ होगा वहां सही करेंगे और बाकी ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंठ, आ को कंठ वर्ग में रखा गया। यहाँ ख नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सही है, बाकी गलत है। तो इस तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कंठ, कंठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखिए कंठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो यदि स्वर में देखें तो कंठ आ का उच्चारण स्थान है। यदि व्यंजन में देखें तो व्यंजन में व्यंजन में क, ख, ग, घ, अन, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कंठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अ और आ का उच्चारण स्थान तो स्वर में कंठ होता है और बाकी का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आ जो दिया हुआ है यही आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यह ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं वे हैं अ और आ। आ को
कंठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर जो है यह क नंबर ऑप्शन में अ और आ दिया हुआ है। अ आ कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है तालव्य। तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि तालव्य वर्ग के अंतर्गत किसे रखा गया है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ई का उच्चारण स्थान तालु है और इन्हें जो है तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ई को तालव्य वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ई कहाँ, तो ई यहाँ ख नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो तालव्य वर्ग के अंतर्गत ई रखा गया है, यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ई का उच्चारण स्थान है, यानी कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और स्वर में व्यंजन में च, छ, ज, झ, इय इनका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है व्यंजन में, और स्वर में ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न ई का उच्चारण स्थान है, तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। यह क नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सही है। अगला प्रश्न है री को किस वर्ग में रखा गया है? तो री को किस वर्ग में रखा गया है? तो यहाँ री को देखते हैं कि री है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इसका वर्ग है मूर्धन्य, यानी कि ऑप्शन में जहां मूर्धन्य दिया हुआ होगा वह ऑप्शन सही होगा। तो री को किस वर्ग में रखा गया है? तो मूर्धन्य ग नंबर में दिया हुआ है, यह ऑप्शन सही है। अब री का अगला प्रश्न है री का उच्चारण स्थान है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा कि री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और मूर्धा यहाँ ग नंबर में दिया हुआ है, यह ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है ऊ को किस वर्ग में रखा गया है? तो यहाँ देखिए ऊ का उच्चारण स्थान होठ है या ओष्ठ भी बोलते हैं, संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं, हिंदी में होठ बोलते हैं, और इन्हें जो है ओष्ठ्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ओष्ठ्य दिया हुआ है ग नंबर ऑप्शन में, यह सही है। इसी तरह से ए का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ए का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर देखेंगे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु है और इसे कंठ तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ एवं तालु का नंबर में यह ऑप्शन जो दिया हुआ है यह सही है। इसी तरह से ए को किस वर्ग में रखा गया है? तो ए को यहाँ अभी तुरंत हमने देखा कि ए को कंठ तालव्य वर्ग में रखा गया है और इनका उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु है। तो यहाँ ए को किस वर्ग में रखा गया है? तो क नंबर में यहाँ दिया हुआ है कंठ तालव्य, यह सही है। अंतिम प्रश्न है अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का यहाँ देखते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ एवं होठ है और इनका वर्ग है कंठोष्ठ।
तो अ का उच्चारण स्थान यहाँ कंठ एवं होठ हो जाएगा, यानी कि क नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑप्शन सही है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला को बुलंद करें। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।